अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल आप सब के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक सीरियस बोर्ड के ऊपर है। बोर्ड में हमने एक सॉकेट और एक स्विच, एक होल्डर का यूज किया है। ये बोर्ड जो है एक 2 in 1 पे काम करेगा। इस बोर्ड में हमने स्विच जो है, स्विच बटन जो है हमने इसलिए यूज किया है कि आप जब मर्जी आप इसको सीरियस में भी इस्तेमाल कर सकें और आप इसको पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने कोई भी चीज़ जो है ख़राब है या कोई उसमें कोई मसला है, आपने उसने सीरियस पे जाकर चेक करना है। सीरियस पे चेक करने के बाद अगर आपने दोबारा उसको चला के चेक करना है तो आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो है आपका जो सीरियस जो बोर्ड है वो सीरियस से ख़त्म होकर डायरेक्ट पे चला जाएगा। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी स्विच के ऊपर, जो स्विच ऑन करने पर नॉर्मल लैंप ऑन हो जाता था, लेकिन अब ये जो है उससे थोड़ी मुख्तलिफ है। स्विच ऑन करने पर जो हमारी सॉकेट है वो डायरेक्ट हो जाएगी। इससे पहले वाली जो वीडियो है सीरियस बोर्ड की, वो मैं अपने आई बटन के अंदर ऐड कर दूंगा। पहले की तरह इस वीडियो में भी आपको उसी तरीके से समझाया जाएगा। सबसे पहले एनिमेशन के अंदर, और दूसरे नंबर पे जो है प्रैक्टिकल डायग्राम के अंदर, और तीसरे नंबर पे जो है आपको प्रैक्टिकल बनाकर दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि इस बोर्ड के हम कलेक्शन कैसे कर पाएंगे। ये सबसे पहले जो है आपके सामने एनिमेशन कनेक्शन करके दिखाए जा रहे हैं। आपके इन तीनों पॉइंटों के एक साइड को आपने कॉमन कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने स्विच के एक पॉइंट को और होल्डर के एक पॉइंट को आपने मेन फेस वायर अप्लाई कर देनी है, और सॉकेट का जो एक पॉइंट रह गया है उसको आपने न्यूट्रल अप्लाई कर देनी है। कनेक्शन के अंदर जो आपके कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो है आपके पास डायग्राम आ गया, आप देख सकते हैं इसे डायग्राम को भी। उसके बाद जो है हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहे हैं। डायग्राम में ये जो फ्यूज़ जो है वो यूज़ किया गया है, लेकिन हमने अपने एनिमेशन और जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके अंदर हमने फ्यूज़ यूज़ नहीं किया। सबसे पहले आप अपने बोर्ड के जो चारों पेज हैं वो खोल के ओपन कर लें बोर्ड को। उसके बाद जो है आप अपने होल्डर के जो पेज हैं उनको लूज़ करके, उनको खोल के, उनको अपने होल्डर लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपके पेज हैं वो बाहर वाली साइड की तरफ होने चाहिए। अगर आप अपने पेजों को अंदर की तरफ करते हैं तो थोड़ी सी आपको दुश्वारी का सामना होगा पेज को लूज और टाइट करते वक्त होल्डर के। वो इसलिए कि इस साइड पे स्विच भी हमने लगाना है बाद में। अब जो है हमने अपने स्विच बोर्ड के ऊपर जो है आपने तीनों चीज़ें जो है वो अप्लाई कर दी हैं। अब हम इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। आपने कनेक्शन करने के लिए आपने 329 वायर ले लेनी है। उसके ऊपर से एनेमल उतार के इस तरह आपने कनेक्टर निकाल लेना है इसके अंदर से। बोर्ड के जो तीनों पॉइंट जैसे हमने आपको एनिमेशन में बताया था उसी तरह आपने इसके तीनों पॉइंट की साइड्स को आपने कॉमन कर देना है सबसे पहले। उसके बाद आपने कंडक्टर का एक और पीस लेके आपने बोर्ड की जो दूसरी तरफ एक स्विच का पॉइंट और एक होल्डर का जो पॉइंट है उसको आपने कॉमन कर देना है आपस में। उसे कॉमन करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है आपने मेन वायर्स जो है वो अप्लाई करनी है। मेन की जो न्यूट्रल वायर है वो आपने सॉकेट के साथ लगा देनी है, और जो फेस वायर है वो आपने जो स्विच और होल्डर के साथ कॉमन पॉइंट किया था उसके साथ आपने अप्लाई कर देनी है। अभी जो है हमारे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने सॉकेट को एक न्यूट्रल वायर भी दे दी है, और जो फेस वायर है वो हमने जो स्विच और होल्डर का कॉमन पॉइंट है वहाँ पे हमने अप्लाई कर दी है। इसके अलावा जो है होल्डर और स्विच और सॉकेट का जो तीनों साइड का एक पॉइंट है वो हमने कॉमन कर दिया था, आपको पहले भी बताया। अब हम जो है इस बोर्ड को पेज लगा के, चारों पेज लगा के इसको बंद कर देंगे। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है 220 अप्लाई कर देंगे, और आपको टेस्टर चला के चेक कराएंगे। ये देखिए जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं वो टेस्टर चल रहा है। अब जो है हम इसके ऊपर एक लैंप लगा के आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। इस तरह से आपने एक रीड ले लेनी है स्विच वाली। स्विच जो है आपने बंद करने के बाद आप सीरीज पे इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ब्रेकर है, वो हम आपको चेक करके दिखाएंगे। ये ब्रेकर बिल्कुल ठीक है, ये देख सकते हैं इसके तीनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। उसके अलावा भी आप कोई भी चीज़ जो है घर पे ठीक है या नहीं ठीक है उसको आप दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके चेक कर। अब जो है हम आपको इस्त्री को इसके ऊपर चेक कराएंगे। पहले सीरीज पे चला के चेक कराएंगे, उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट चला के भी चेक करा देंगे। अभी जो है हमने इसको सीरीज पे किया हुआ है, जैसे ही स्विच ऑफ रहेगा तो ये सीरीज पे काम करेगी ये बोर्ड जो है हमारा। अब जो है हम इसको अपने जो डायरेक्ट पे चलाएंगे। जैसे ही हम इसको डायरेक्ट पे चलाएंगे हमारी जो इस्त्री है वो हीट होने लग जाएगी, उसकी जो इंडिकेटर है वो भी ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं।
अब जो है हमारा मिसाल के तौर पे अगर आप ज़्यादातर इस तरह का बोर्ड तब काम पे आता है जब किसी चीज़ के अंदर कोई फॉल्ट हो, उसको आप ठीक करें और ठीक करने के बाद सीरीज़ के ऊपर चेक करें। जब उस सीरीज़ के ऊपर चेक हो जाए और उसके बाद आपने उसको डायरेक्ट चला के उस चीज़ को चला के चेक करना है, तो जस्ट आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये डायरेक्ट बोर्ड चल जाएगा, डायरेक्ट सॉकेट चल के, और आपकी चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से चेक हो जाएगी कि ये ठीक वर्क कर रही है। सिंपल सीरियस बोर्ड का जो वीडियो है वो भी मैं यहाँ आई बटन के अंदर आपको ऐड कर दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारे पास यही तक थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।